बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद में कुछ बड़ी और इंतहाई अहम मुलाकातों की तस्दीक हुई है और जहाज तैयार है। इमरान खान की बैरूने मुल्क रवानगी की कोशिशें एक मरतबा फिर तेज कर दी गई हैं और ये जो बैरूने मुल्क इमरान खान साहब को भेजने की कोशिशें हैं, ये इस मरतबा बहुत हाई लेवल पर शुरू हुई हैं। इस सब के अंदर सियासी महाज पर हलचल जारी है। क्या इमरान खान बाहर जाने को तैयार हो चुके हैं? इस हवाले से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, अहम तरीन इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब अडियाला जेल में इस वक्त कैद हैं और उनकी सेफ्टी और वेल बीइंग जो है उसके हवाले से बहुत से कंसर्न्स, उनकी जान को खतरे के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर कर चुकी है अपने खदशात। उस सब के अंदर इमरान खान साहब का सेल जो है वो चेंज किया गया है और इमरान खान साहब को एक और सेल में ले जाया गया है और वहां पर जो सिक्योरिटी है वो कुछ हाई अलर्ट की गई है। गैर मामूली सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं जेल के अंदर भी इमरान खान के लिए हैं। ये मामला क्या है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं और कुछ और बड़ी अहम तरीन हैपनिंग्स हैं इस वक्त पॉलिटिकल महाज पे पसे पर्दा। पाकिस्तान की सियासत में एक चीज आपने याद रखनी है कि जो भी जिस भी लम्हे में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी लम्हे को आप उठा लें, जो आपको सामने नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज्यादा हलचल है, ये हो रहा है, यकीन माने वो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। वो सिर्फ 5% होता है, असल 95% बंद कमरों के पीछे हो रहा होता है। असल 95% जो है पॉलिटिकल हैपनिंग्स जो है वो होती हैं जो मंजर आम पर नहीं आती। अब तो 5% भी मंजर आम पर नहीं आती। आपका मेन स्ट्रीम मीडिया हाईजैक हो चुका है, कंट्रोल हो चुका है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं, पहले मैं वो आपके सामने रख दूं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपने लाइक लाजमी कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है। आपको पता है पाकिस्तान में एक टोला है जो कि हक और सच पर मबनी सहाफत जिसे खटकती है, जिसे अच्छी नहीं लगती, तो वो हर तरह से चुप करवाने की कोशिश करते हैं। उस असर को तोड़ने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्टेटमेंट आई है, पहले मैं वो आपके सामने रख दूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साइफर केस की आड़ में चेयरमैन इमरान खान को निशाना इंतकाम बनाने के लिए इंसाफ के कत्ल से गुरेज का मुतालबा। साइफर मुकदमा हर लिहाज से मनगढ़ंत, बेबुनियाद और साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का एक काबिल मजम्मत वसीला है। साबिक वजीर खारजा और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान का साथ ना छोड़ने की सजा दी जा रही है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमात के मुहर्रकात कुल्लियतन सियासी हैं। साबिक वजीर आजम ने साइफर की आला सतही अदालती तहकीकात का मुतालबा किया, मगर इससे जानबूझकर गुरेज किया गया। विफाकी काबीना ने अपने आखिरी इजलास में साइफर को डी क्लासिफाई किया तो 12 अप्रैल को कायम मकाम स्पीकर ने इसे तहकीकात के लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस को भिजवाया। सदर मुमलिकत ने इमरान खान के 29 अप्रैल के खत के जवाब में चीफ जस्टिस से साइफर की तहकीकात का मुतालबा किया। 17 माह गुजरने के बाद 15 अगस्त को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा निहायत उजलत में कार्रवाई की गई और मुकदमा दर्ज हुआ। इगवा, जबर और रियासती ताकत के अंधे इस्तेमाल से तैयार किए गए सुल्तानी गवाहान के जरिए इमरान खान को मुर्दे इल्जाम ठहराने की शर्मनाक कोशिशें जारी हैं। इससे पहले तोशाखाना के जाली मुकदमे में चेयरमैन इमरान खान को तारीख के एक बदतरीन ट्रायल के जरिए इंतकाम का निशाना बनाया गया। साइफर मुकदमे पर की जाने वाली अब तक की कार्रवाई से रियासत के मनफी अजाइम साफ झलकते हैं। किसके मनफी अजाइम? वर्ड्स पर गौर कीजिएगा, रियासत के, क्योंकि निगरान वजीर आजम ऑलरेडी कह चुके हैं कि इट इज स्टेट वर्सेस इमरान खान, रियासत बामुकाबला इमरान खान है। तो जाहिर बात है इन्होंने कहा है कि इससे उनके मनफी अजाइम साफ झलकते हैं। चीफ जस्टिस इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को फेयर ट्रायल के बुनियादी दस्तूरी हक से महरूम करते हुए अदालत के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का नोटिस लें। चीफ जस्टिस साइफर की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए आला सतह अदालती कमीशन मुकर्रर करें और सियासी कायदीन की अदालतों के जरिए प्रोसिक्यूशन की राह को रोकें। और इस सब के अंदर वैसे चीफ जस्टिस का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि फैजाबाद धरना केस जो है उसे उन्होंने 4 साल के बाद लगा लिया, उन्होंने सुन लिया वो केस, और जब वो चीफ जस्टिस बने उन्होंने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। वजीर आजम जो है उनकी तरफ से
स्पीकर की तरफ से और सदर की तरफ से चीफ जस्टिस के दफ्तर में अभी भी वो खत मौजूद होंगे जिन पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कुछ नहीं किया और साइफर की तहकीकात से इज्तनाब किया। काजी साहब को चाहिए कि इसकी भी तहकीकात करें और काजी साहब को एक और चीज मैं जाती तौर पर समझता हूं कि कर देनी चाहिए कि उन्हें चाहिए कि तमाम सियासी मुकदमात जो है उनकी बराह रास्त नशरियात, अब कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की एक मरतबा फिर पीटीवी पर नशरियात होनी है, पूरी कौम ने देखना है, तो इसमें मैं समझता हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर आके कुछ खबरें हैं जो बड़ी अहम है और कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त इमरान खान साहब जो है, जाहिर बात है उनके जान को भी खतरा है। इमरान खान साहब को जिस सेल में रखा गया है उसके हालात के ऊपर भी तशवीश है। इमरान खान साहब को स्लो पॉइजनिंग, खाने में जहर जो है वो दिए जाने के खदशात हैं। इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त भी दायर कर दी है कि मेरे शौहर को ना वो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ना वो क्लास दी जा रही है। अभी कल की बात है कि एक सोशल मीडिया पर इंतहाई ऐसे गैर इंसानी हालात में रखे जाने वाले एक सेल की तस्वीर वायरल हुई और ऑल्दो वो सेल अमेरिका का था, लेकिन इमरान खान साहब के वकला ने यह कहा कि बिल्कुल ये सेल इमरान खान का नहीं है, ये तस्वीर फेक है। लेकिन इत्तलान अर्ज है कि इमरान खान का सेल इस सेल से भी छोटा, इस सेल से भी गंदा और इस सेल से भी बदतर हालात में साबिक वजीर आजम को रखा गया है। अब यहां पर जो चीजें नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि 26 सितंबर को अटक से अडयाला जेल रावलपिंडी इमरान खान साहब को मुंतकिल किया गया था। अब यहां पर कहा जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई के सेल के बाहर सिक्योरिटी जो है वो मजीद सख्त कर दी गई है। ये अडयाला जेल के जराए बता रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात पर क्लास बी से सिक्योरिटी बैरक मुंतकिल किया गया है। अब ये हाई सिक्योरिटी बैरक जो है, क्या इसमें वो सारी फैसिलिटीज हैं? क्या वो जो एक बेटर क्लास इमरान खान साहब को दी गई है, क्या वो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के नाम पर इमरान खान साहब से वो बेटर क्लास ले ली जाएगी? ये सारे सवालात वो हैं जो जवाब तलब हैं। पीटीआई चेयरमैन की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों की भी सख्त निगरानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जेल जराये के मुताबिक सिक्योरिटी पर मामूर जेल अमले के मोबाइल फोन्स भी तहवील में ले लिए गए हैं, यानी कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के सेल के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों की मजीद सर्वेलेंस की जा रही है, उनके ऊपर उनकी भी आप कह लें कि रैकी की जा रही है, उनकी सख्त निगरानी की जा रही है और दौरान ड्यूटी उनके तमाम तर मोबाइल फोन्स जो हैं वो तहवील में ले लिए गए हैं। अब इससे पहले भी वैसे अटक जेल में भी कुछ सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वहां पे मोबाइल फोन की इन्होंने यूज पे पाबंदी लगा दी। एक शख्स जो है अटक जेल के हमले में से उसे इन्होंने पकड़ा और उससे इन्होंने क्या बेसिकली बरामद करवाने की कोशिश की या उगलवाने की। इन्हें लगा कि इमरान खान साहब के साथ ये अटक जेल का जो बंदा है ये कोई कोड वर्ड्स में बात कर रहा है और वो कोड वर्ड्स क्या थे इन्हें समझ नहीं आए। लेकिन उससे एक चीज वाज़ी हो गई कि इमरान खान साहब के सेल के अंदर इन्होंने रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाई हुई हैं और ये ऑडियो भी सुनना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली ये सारी बातें सुनते होंगे। अब ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन अब यहां पर जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर एक मरतबा फिर एक खबर जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रही है और वो बात जो मैं आपके सामने रख रहा था पिछले तकरीबन 5 हफ्ते से और पिछले 2 हफ्ते में हमने मजीद उसे आपके सामने निखार के बात आपके सामने लाए और कल के मेरे व्लॉग के अंदर भी ये खबर थी। अब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये खबर जो है ये आ चुकी है और इसमें ये बताया जा रहा है कि इमरान खान को बैरून मुल्क ले जाने की प्लानिंग इस वक्त तेज हो चुकी है। सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनकी मुलाकातें मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ मुबैना तौर पर जारी हैं। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अब रिपोर्ट हो रहा है और एक चीज जो अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी रिपोर्ट करने पर मजबूर हो गया, हमारी खबर की तस्दीक हो गई, वो ये है कि 3 मरतबा क्लियरली कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने 3 मरतबा बैरून मुल्क भेजे जाने की जो ऑफर है उसे रिजेक्ट किया है। यानी इमरान खान साहब ने बैक टू बैक 3 मरतबा यह पैगाम दिया है कि मैं अपने मुल्क में रहूंगा, अपने मुल्क में अदालतों को फेस करूंगा, अपने मुल्क में कानून का मुकाबला करूंगा, अपने मुल्क के अंदर रहकर मैं यहां से मैं नहीं जा रहा जी। तो यह चीज एक इस वक्त कंफर्म हो चुकी है। सेकेंडली इस वक्त कहा जा रहा है कि कुछ जराए ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को बैरून मुल्क जाने पर कन्विंस करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और सदर आरिफ अलवी साहब भी उन्हें भी कन्विंस किया गया ना कि देखें जी ये सब कुछ हो जाएगा, ये सारे मामलात जो हैं। अलबत्ता इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब का मौकफ यह है कि वो अभी तो लाहौर में है और उन्होंने अभी तक कोई ऐसी ऑफर जो है, जाहिर बात है वो तो इसे नेगेट ही करेंगे, लेकिन उन्होंने एक चीज बड़ी वाज़ेह की है, उनका मौकफ भी आया इस पे और वो कह रहे हैं कि इमरान खान कभी भी
बाहर जाने की डील नहीं करेंगे, ये चीज वाजे है और उनके एग्जैक्ट अल्फाज हैं, इट्स इम्पॉसिबल फॉर इमरान खान टू अप्रूव सच अ डील इवन इफ ऑफर्ड। अगर ऐसी ऑफर्स की भी जाती हैं तो इमरान खान ऐसी डील्स को कभी भी अप्रूव नहीं करेंगे। ऑल्सो आई हैव स्पोकन विद पीटीआई लीडरशिप एंड दे ऑल्सो डोंट वांट देयर लीडर टू लीव पाकिस्तान। पीटीआई की लीडरशिप भी इस वक्त इमरान खान साहब के पाकिस्तान से बाहर जाने को अच्छा नहीं समझ रहे और वो भी इस पे कन्विंस नहीं है। अंडर दिस सिनेरियो देयर इज नो वेट टू द न्यूज बीइंग स्प्रेड, मे बी इट्स अ स्लो न्यूज डे एंड पीपल आर मेकिंग न्यूज अप देमसेल्व्स। ये मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा है, लेकिन इसमें जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें एक मरतबा फिर ये बात आ चुकी है। मैंने आपके सामने जो खबर रखी थी यूं लग रहा है कि उसकी अब तस्दीक जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे रिपोर्ट होने के बाद हो चुकी है कि इमरान खान साहब को 3 मरतबा ऑफर की गई कि आप मुल्क से बाहर जाएं। तीनों मरतबा इमरान खान साहब ने ये ऑफर्स रिजेक्ट की। साथ में आपको और न्यूज भी दे देता हूं, चेयरमैनशिप से दस्तबरदार होने का भी इमरान खान साहब को कहा गया और कहा गया कि इन द मीन टाइम जब आप बाहर होंगे पीछे किसी को कायम मकाम आप चेयरमैनशिप दे दें, ऑल्दो आपके फैसलों से मशरूत हो लेकिन ड्राइविंग सीट पे कोई और हो। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने इस चीज को भी रिजेक्ट किया। एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो है वो इमरान खान साहब से कहा गया कि आप उसे ना इख्तियार करें। खान साहब ने कहा मेरा तो वो है ही कोई नहीं, आप अपनी तरफ से वो सीज फायर के लिए जो कुछ आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने हैं करें, आप हमें अदालतों के रहमो करम पे छोड़ दें, लेकिन खुद से जो बीच में स्टेट जो इस वक्त रियासत अदालतों का मरहूने मिन्नत होना पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन रियासत जो कुछ कर रही है रियासत को उस पर सोचना चाहिए, उस पर सेकंड थॉट्स ऑब्वियसली रियासत अपने रीथिंक करे अपने डिसीजंस को। ये इमरान खान साहब का मुतालबा था, तो फिर हम भी यहां से कुछ कर सकते हैं, फिर हम भी कुछ करने की पोजीशन में होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जाहिर बात है इस वक्त चल रही हैं और ये मामलात कहां पर जाकर रुकते हैं, ये ऊंट किस करवट बैठता है वो एक अलग बात है। लेकिन एक चीज वाज़ेह हो गई है, आज कंफर्म हो गई है कि इस्लामाबाद में बड़ी और आम तरीन मुलाकातें भी हुई हैं। इमरान खान साहब की बैरून मुल्क रवानगी के लिए जहाज भी तैयार है, सियासी महाज पर हलचल भी है और इमरान खान साहब बाहर जाने के लिए एज ऑफ वी स्पीक तैयार नहीं है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।